वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है VOA वर्ल्ड रिपोर्ट। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने बीजिंग में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से जुमे को खिताब करते हुए कहा कि चीन गोला बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ मसनूआत और मवाद फराहम करने वाला बड़ा मुल्क है, जिसे मॉस्को अपनी दिफाई सनत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने जुमे को चीन का दौरा मुकम्मल करते हुए बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात की। चीनी सदर ने मुलाकात के दौरान बीजिंग के खदशात का अयादा किया कि अमरीका उसकी इक्तिसादी तरक्की को मुतासिर कर रहा है और मजीद कहा कि इतनी बड़ी दुनिया में अमेरिका और चीन दोनों तरक्की कर सकते हैं। थाईलैंड के वजीर आजम ने बैंकॉक में अपनी बांग्लादेशी हममनसब शेख हसीना से जुमे को मुलाकात की, जहां दोनों ममालिक ने तिजारत, सयाहत और तवानाई के ताउन को फरोग देने के मुआहदों पर दस्तखत किए। थाईलैंड ने 2017 में म्यांमार से बेघर होने वाले रोहिंग्या पनाहगजीनों के लिए इंसानी इमदाद पर बांग्लादेश की तारीफ भी की। पेरिस की मारूफ साइंसेस पो यूनिवर्सिटी में तलबा ने गजा में जंग के हवाले से जुमे को एक एहतजाज में इदारे तक रसाई रोकते हुए मुतालबा किया कि वो इसराइल के इक़दामात की मजम्मत करे। साइंस पो के अहदेदारों ने इस सिलसिले में अब तक कोई तबसरा नहीं किया। अमरीकी कानून साजों ने टिकटॉक के लिए जंग का आगाज कर दिया है। उन्होंने इसके चीनी मालिक बाइट डांस को जनवरी के वस्त तक का वक्त दिया है कि वो सोशल नेटवर्क को मुनक़ता करे या फिर मुल्क गिर पाबंदी का सामना करने के लिए तैयार रहे। लेकिन खबरसां इदारे रॉयटर्स के ज़राए का कहना है कि कंपनी टिकटॉक को फरोख्त करने की बजाय इसे सिर्फ अमरीका में बंद करने के लिए तैयार है। चिली के एक शख्स ने जुमेरात को खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि उसने चिली के साहिलों और पार्कों से इकट्ठे किए गए सिक्कों से एक नया टेलीविजन खरीदा है। मेटल डिटेक्टर के शौकीन लुइस अल्वारेज के मुताबिक उन्हें इस मकसद के लिए सिक्के जमा करने में 7 दिन लगे। उन्होंने अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपना कारनामा शेयर करते हुए अपने फॉलोअर्स को बताया कि टीवी उनकी बेटी के लिए है।